निरंकारी राजमाता कुलवंत कौर जी का जन्म 1 जनवरी 1931 को कैमलपुर में हुआ था। उनका पालन पोषण क्वेटा में हुआ, जो कि पाकिस्तान में है। चूंकि उनके माता पिता का एक व्यवसाय था, वह परम पूज्य सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी की माता थी। निरंकारी राजमाता कुलवंत कौर जी अपने गौरवशाली जीवन के दौरान मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में काफी कर्तव्यनिष्ठ रही है। वह एक शानदार और सरल जीवन जीती थी। वह वैश्विक समुदाय के दिलों तक पहुंची, चाहे वह बच्चा हो, युवा हो या बुजुर्ग हो, और परिणाम स्वरूप बहुत प्रशंसा अर्जित की। वह प्रेम और करुणा से भरी हुई थी। वह एक पवित्र आत्मा थी। उन्होंने कई लोगों की जिंदगी बदल दी है और उनके लिए एक मिसाल बनी है। राजमाता जी को बचपन से ही आध्यात्मिकता के मामले में बहुत गहरी रुचि थी और उन्हें बाबा बूटा सिंह जी महाराज के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 8 वर्ष की आयु में बाबा अवतार सिंह जी महाराज से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ। निराकार ईश्वर पर उनकी आस्था, भक्ति और दृढ़ विश्वास से शहंशाह जी प्रसन्न हुए, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें उनके बेटे गुरुवचन सिंह जी की पत्नी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 22 अप्रैल 1947 को उनका विवाह गुरुवचन सिंह जी, जो कि शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज के पुत्र थे, उनसे हुआ। उन्होंने आस्था और भक्ति की पूरी भावना के साथ बाबा अवतार सिंह जी को अपने ससुर के बजाय अपने आध्यात्मिक गुरु के रूप में अधिक सेवा की। उन्होंने शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी की हर बात का पालन किया। वह एक भक्तों के लिए मिसाल बन गई। इस विशिष्ट सम्मान के बावजूद वह एक शिष्य के रूप में अनुकरणीय जीवन जीती रही। 1963 में गुरुवचन सिंह जी को संत निरंकारी मिशन को आगे बढ़ाने का दायित्व सौंपा गया। शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी ने मानवता के प्रति उनके समर्पण और कर्तव्य की भावना को देखा। कुलवंत कौर जी सदगुरु के समान मंच पर उन्हें बैठाया और कहा कि अब से इन्हें निरंकारी राजमाता जी के नाम से जाना जाएगा। 1962 में शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी ने संत निरंकारी मिशन की आध्यात्मिकता सलाह बाबा गुरुवचन सिंह जी को दे दी। तब से राजमाता जी ने गुरुवचन सिंह जी के साथ ही मंच साझा करना शुरू कर दिया और मिशन की गतिविधियों में पूरे दिल से भाग लिया। उन्होंने अपनी घरेलू जिम्मेदारियां के साथ साथ इस जिम्मेदारी को भी निभाई और मिशन की आध्यात्मिकता संदेश को बढ़ावा देने में बाबा गुरुवचन सिंह जी की सहायता करने में कभी भी पीछे नहीं हटी। यहाँ भी उन्होंने बाबा गुरुवचन सिंह जी को पहले अपने सदगुरु और फिर अपने जीवन साथी के रूप में माना। अप्रैल 1980 में बाबा गुरुवचन सिंह जी कुछ असामाजिक तत्वों के कारण इस मिशन से अलविदा लिए और बाबा हरदेव सिंह जी ने इस मिशन की आध्यात्मिकता की कमान संभाली। परम पावन एक विनम्र भक्त के रूप में उनके चरणों में झुक गई। हालांकि शारीरिक संबंध में उनकी मां थी। उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक बाबा जी के प्रति वही आस्था और भक्ति दिखाई। घर पर वह अपने बेटे बाबा हरदेव सिंह जी और बेटियों के साथ एक जिम्मेदार और कर्तव्यनिष्ठ मां थी। उन्होंने उनमें सत्य, प्रेम, सहनशीलता, नम्रता और संतोष के मूल्यों का आत्मसात किया। वह हमेशा ही उन्हें सद्गुरु पे विश्वास रखने के लिए प्रोत्साहित करती थी। उन्होंने अपने बच्चों को
संतों की संगति अर्थात सत्संग, ईश्वर का स्मरण अर्थात सिमरन और निस्वार्थ सेवा की ओर प्रेरित किया। घरेलू समस्याओं का समाधान चाहने वाली महिलाओं के लिए वह हमेशा एक मार्गदर्शन सितारा थी। उन्होंने प्रत्येक महिला भक्त को प्रेम और सद्भाव से परामर्श दिया। राजमाता जी ने अज्ञानता में जी रही थी आत्माओं को उद्धार के लिए भारत और विदेशों के सुदूर स्थानों पर यात्रा भी की। उन्होंने हमें विनम्र रहना और संतों का आदर करना सिखाया। राजमाता जी ने न केवल अपने बच्चों को बल्कि मिशन के सभी भक्तों को बहुत प्यार और स्नेह दिया। उन्होंने सभी पूर्वाग्रहों से रहित एक पवित्र और शुद्ध जीवन जिया, जिसने सभी भक्तों का दिल जीत लिया और जिसके कारण भक्त उन्हें निरंकारी राजमाता जी कहने लगे। निरंकारी राजमाता कुलवंत कौर जी 29 अगस्त 2014 को निराकार ईश्वर में विलीन हो गई। उनकी 84 वर्ष की लंबी जीवन यात्रा में हर क्षेत्र में पूरी मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत रही है। उन्होंने हजारों बच्चों को मूल्यों के अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया, युवा समुदाय को जीवन में सही दिशा दिखाई, लोगों को आदर्श पारिवारिक जीवन जीने, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने और बुजुर्गों को सहनशील बनने के लिए प्रोत्साहित किया। वह कहती थी, सबसे पहले अपने आप को सुधारो, अपने परिवार और बच्चों को सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से साथ लेकर चले। यदि हमारे कर्म सुधर जाएंगे तो समाज अपने आप सुधर जाएंगे। समाज के हर वर्ग में कल्याण के लिए, विशेष रूप से सेवादारों की समृद्धि के लिए राजमाता जी प्रत्येक पारिवारिक कार्यक्रम जैसे शादी, जन्मदिन, गृह प्रवेश आदि में भाग लेती और उनकी हर संभव में मदद करती। जरूरतमंद परिवारों के लिए वह उनके बच्चों की शादी की व्यवस्था अपनी जिम्मेदारी खुद उठा लेती। उन्होंने संतों की कई समस्याओं का समाधान किया और उनकी खुशी के लिए प्रार्थना की। सेवादारों की गलतियों को हमेशा माफ कर दिया, साथ ही उन्हें ऐसा ना करने की एक मिसाल भी थी। तो ऐसा था निरंकारी राजमाता जी का जीवन।